हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप? आज तो थोड़ी तबीयत ढीली होगी, मार्केट थोड़ी ढीली हो गई। नहीं सर, तबीयत ढीली नहीं हुई है। हम तो शॉर्ट थे। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि सभी लोग शॉर्ट हो। जो पब्लिक है एट लार्ज, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर लोंगी होती है। तो शॉर्ट तो कुछ ही लोग होते हैं, और वो भी जनरली जो डेली ट्रेडर्स हैं या जो हेजर्स हैं वो। लेकिन आज जो मार्केट थी वो शॉर्ट ट्रेडर्स की थी, इसलिए मैंने शॉर्ट ट्रेडर्स का जो है जिक्र किया। तो जिन लोगों की भी शॉर्ट्स पोजीशंस थी उन्होंने आज अच्छे पैसे जो है बनाए होंगे, और ना केवल निफ्टी में बल्कि बैंक निफ्टी में। और आज जिस तरीके की गिरावट थी वो हम एनालिसिस करेंगे, साथ में भी वर्ल्ड मार्केट में क्या आउटलुक है अभी हाल फिलहाल, तो जिससे कल का थोड़ा आइडिया हम लगा पाए। आज की गिरावट का मुख्य कारण जो है सभी लोगों द्वारा अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जा रहा है, लेकिन जो कॉमन रीज़न दिया जा रहा है वो ये दिया जा रहा है कि यूरोप के अंदर जो है सेकंड वेव जो है कोरोना की वो आ रही है, जिसकी वजह से जो है यूरोपियन मार्केट्स भी जो है नेगेटिव टेरिटरी में काम कर रहे थे, और उसका जो असर है वो इंडियन मार्केट में जो है बताया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ पे जो ट्रेडर्स थे, तो आप देखिएगा 20,500 से बैंक निफ्टी सीधा आके 24,200 पर आके खड़ा हो गया, और बीच में कोई भी मेजर करेक्शन नहीं आई थी, ना कोई प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है। और देखिएगा मार्केट, जैसे मैंने कहा था कि अभी आईटी कंपनी के ही मेजरली रिजल्ट आए हैं, और अब जो रिजल्ट हैं आप देखिएगा कल से जो है बड़ी कंपनीज के भी रिजल्ट आने शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो एक पूरा इकोनॉमी का जो आउटलुक है उसके अकॉर्डिंगली जो है मार्केट चलती हुई नजर आएगी। और मार्केट देखिएगा एक तरफा नहीं गिरती है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक तरफा अगर चढ़ती है तो उसमें करेक्शंस भी आती हैं। तो देखिएगा अभी तो अगर आप निफ्टी की भी बात करेंगे तो देखिएगा 10,800 से सीधी 12,000 आई है, यानी कि 1,200 पॉइंट की निफ्टी एक झटके में जो है पिछले 15 दिनों के अंदर उसने ट्रेड करते हुए बनाए हैं। तो आज जो करीबन 300 पॉइंट के आसपास की जो गिरावट थी आज निफ्टी के अंदर, वो वास्तव में एक प्रॉफिट बुकिंग थी। हो सकता है कि अब रिजल्ट के बाद जिस जिस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे वहाँ पर आपको मार्केट जाती हुई नजर आएगी। तो अब जो मार्केट है वो जनरली रिजल्ट को बेस मानते हुए चलती हुई हमें नजर आएगी। और अभी तक हम जो है डाउ जोन्स को जो है फॉलो कर रहे थे, डाउ जोन्स को अलग ही फॉलो करते रहेंगे अभी भी हम। लेकिन फिर भी आप देखिएगा रिजल्ट के साथ जो है डाउ जोन्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। हालांकि हमने डाउ जोन्स को भी आउट परफॉर्म किया है अगर आप देखेंगे पिछले 15 दिनों के अंदर। तो आज की जो गिरावट थी उसका जो मुख्य कारण था मुझे लगता है कि एक तो प्रॉफिट बुकिंग थी, स्पेशली जो आईटी कंपनीज के अंदर जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। रिलायंस के अंदर भी जो है ऊपर के लेवल से आज अच्छा जो है कट देखने के लिए मिला। उसके बाद देखिएगा बैंकिंग के अंदर तो आज 800 पॉइंट से ज़्यादा की बैंक निफ्टी में गिरावट थी, और करीबन लास्ट के 1-1.5 घंटे तो जो है आप देखिएगा जो है थमने का ही नाम नहीं ले रही थी मार्केट। तो आप ये तो बात समझ सकते हैं कि जिस तरीके की गिरावट आज थी उसका जो मुख्य कारण जो था वो एक्सटर्नल ना होके बल्कि प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें लग रहा है। तो अभी जो हम शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी के साथ। तो देखिएगा निफ्टी में आज 11,680 के ऊपर जो है क्लोजिंग थी। आज सुबह अच्छा खुला, मैंने आपको बोला था कि 12,044 के आसपास के जो है रेजिस्टेंस आएंगे, लेकिन वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पा रहा है। 12,025 पे आज गया, और मैंने कल भी बोला था कि एक बार 12,000 को जरूर टच करेगा, उसके बाद शायद प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा हुई है। तो यहाँ पे देखिएगा क्योंकि जो सौदे थे एफ की एक्सपायरी थी आज, तो एफ की वीकली एक्सपायरी की वजह से जिस तरीके के सौदे बने हुए थे उस तरफ जो है मार्केट जाती हुई नजर आई। तो अब जो बड़े प्लेयर्स हैं वो थोड़ा लंबा गेम खेलते हैं, तो उन्होंने जिस तरीके की पोजीशंस बनाई होगी आज तक के लिए, वो आज शायद उन्होंने एक प्रॉफिट बुकिंग के माध्यम से जो है अपनी इच्छा भी जो है जाहिर कर दी। अब मार्केट देखिएगा थोड़ी सी वोलेटिलिटी के साथ जो है बढ़ती हुई नज़र आएगी। आज आप देखेंगे कि जो विक्स है जिससे हम वोलेटिलिटी को मेजर करते हैं, यानी कि जो पुट कॉल की जो प्रीमियम्स हैं उनसे हम उनको कैलकुलेट करते हैं, तो पुट कॉल्स के जो प्रीमियम्स हैं वो बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी वजह से आपको ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है उसके अंदर भी एक अच्छी तेज़ी आज देखने के लिए मिली। तो करीबन 10% के आसपास वोलेटिलिटी इंडेक्स में भी तेज़ी देखने के लिए मिली, ऊपर गए मार्केट और फिर नीचे आई। तो आइएगा आज किन शेयर्स के अंदर तेज़ी थी। तेज़ी तो कोई थी नहीं, कुल मिला के सब निफ्टी के सारे पॉइंट्स की तेज़ी को अगर जोड़ दें तो 3 पॉइंट की तेज़ी सब से मिला के नहीं है। एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू, हीरो मोटोकॉर्प और कोल इंडिया। गिरने वाले में कौन था? रिलायंस 60 पॉइंट निफ्टी को अकेला ले गया। HDFC बैंक, ये देखिएगा
पिछले 15 दिन का आउट परफॉर्म करने वाला शेयर आज थका हुआ महसूस कर रहा था। और ऊपर से देखिएगा 1200 के लेवल इसने कल भी तोड़े थे, फिर 1200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। आज 1200 उससे ऊपर ट्रेड कर रहा था, 1200 तोड़ा और 1200 को इतने बुरे तरीके से तोड़ दिया कि आज जो इसकी एक्सपोर्ट थी 1180 पे, उस 1180 पे भी नहीं रुका। तो भाई हमें लगता है कि 1150 1160 तक भी जो है अभी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में देखना पड़ेगा कि जो क्लोज हैंड्स थे, सॉरी जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे, अब उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर ली है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के द्वारा क्लोज अपनी पोजीशंस की वजह से अब हमें लगता है कि मार्केट में वोलेटिलिटी भी रहेगी और अब दोनों तरफ जो है मार्केट जो है चलती हुई नज़र आएगी। और ये पूरा अब रिजल्ट सीजन के अंदर आप देखिएगा महीने के एंड तक आप ऐसे ही उठापटक देखते रहेंगे। ICICI बैंक के अंदर देखिएगा 22 पॉइंट की गिरावट थी, 22 पॉइंट की गिरावट के साथ साथ इन्फोसिस भी जो है करीबन 22 पॉइंट की गिरावट थी। बजाज फाइनेंस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, तो कल एक बाउंस बैक था बजाज फाइनेंस में, लेकिन आज फिर जो है गिरावट के साथ जो है क्लोज दिया। अब निफ्टी बैंक 802 पॉइंट की गिरावट, 23,000 के लेवल भी तोड़ दिए थे, लेकिन 23,000 की जो अहम सपोर्ट थी उसके ऊपर क्लोज देने में जो है सक्सेसफुल हुए। और आज के जिन शेयर्स की मैं बात करूं कि तेजी में कौन था, बैंक निफ्टी में तो आपको शेयर ही नज़र नहीं आएगा, तो बैंक निफ्टी में कोई शेयर ही नहीं था। और देखिएगा 316 पॉइंट की अकेली गिरावट तो HDFC बैंक की वजह से थी, 148 पॉइंट की ICICI बैंक से, कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से 118, SBI की वजह से 87.48 और बंधन बैंक की वजह से 37.27। ये गिरावट के जो है 3 कल्प्रिट्स आपको ऊपर नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज एक्सिस बैंक में एक अच्छी तेज़ी देखी जा रही थी सुबह से, लेकिन शाम होते होते उसकी तेज़ी को भी जो है बियर्स ने पंजों से जो है खुरच दिया। और जैसा कि बियर्स की एक्शंस होते हैं, और बियर्स ने आज जो है ऊपर से बहुत बड़ी जो है ठुड जो है आप ये समझ लीजिएगा निफ्टी बैंक को तो मारी है। और आज कहीं पर भी जो है स्कोप नहीं दिया एक बार भी, जो है शुरू के 2-3 घंटे तक कहा कि तुम कर लो अपनी मस्ती, और उसके बाद जो है बियर्स आज फुल मस्ती में आ गया था। तो आज बुल्स को बहुत बुरे तरीके से पटक के मारा है बियर ने। तो आइएगा अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस आज का शिकार नंबर 1 5% की गिरावट, शिकार नंबर 2 टेक महिंद्रा 4.43, भारतीय इंफ्राटेल अभी इंडेक्स से बाहर हो गया इसलिए मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ICICI बैंक 4.07, इंडसइंड बैंक 3.93, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.68। बहुत दिनों बाद ऐसा देखने के लिए मिला है कि करीबन 4% की गिरावट रिलायंस के अंदर है। और रिलायंस ने 2200 के जो लेवल्स थे वो भी तोड़ दिए थे आज, हालांकि क्लोजिंग 2203 पर दिया। SBI 3.62, HDFC बैंक 3.54, भारती एयरटेल, इसकी जिक्र जरूर करना चाहूँगा। बहुत सारे जो निवेशक हैं वो शेयर्स के अंदर बने हुए हैं। और देखिएगा 405 406 पे इसकी 52 डेज की जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस भी थी, उसको भी उखाड़ फेंका आज बियर ने, और 400 रुपये से नीचे जो है इसने क्लोजिंग दी है। तो ये थोड़ा सा एक सेटबैक है भारतीय एयरटेल के लिए कि 400 से जो है नीचे इसकी क्लोजिंग आई। और देखिएगा रीज़न बड़ा सिंपल है यहाँ पे कि ओवर ओनरशिप है इसके अंदर। रिटेल इन्वेस्टर्स पिछले आप देखिएगा करीबन 2 महीने से जो है इसको खरीदे जा रहे हैं। तो वहाँ से देखिएगा इसके अंदर एक आउटलुक जो था भारतीय एयरटेल में वो देखने के लिए मिला। कोटक महिंद्रा बैंक 3.42, बजाज फिनसर्व 3.36, जी एंटरटेनमेंट इंडेक्स में नहीं है, टाटा मोटर्स 3.18, एससीएल टेक 3, श्री सीमेंट 2.77, L&T 2.75, TCS 2.69। और ये वो शेयर्स थे जहाँ पर आपको गिरावट देखने के लिए मिली। अब देखिएगा सहारा कहाँ से मिला, सहारा तो था ही नहीं, बताऊँ कहाँ से आपको, सहारा था ही नहीं आज, तो सहारा नहीं था। तो आज देखिएगा बजाज फाइनेंस ने देखिएगा अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जिस दिन से दी है मार्केट को ये बात समझ में आ गई कि बजाज फाइनेंस के रिजल्ट वीक आएंगे, और उसी दिन से इसकी जो है धुलाई लगनी शुरू हो गई है। और देखिएगा अगर मार्केट अभी और वीक हुई तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस का शेयर 3000 के लेवल को भी तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा एक बार ओवर सोल्ड हो गया है ये, तो हो सकता है कि एक टेक्निकल बाउंस बैक जो है 50-100 रुपये का ऊपर की तरफ दे सकता है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है लगातार टूट रहा। हालांकि कल बाउंस भी था। IT पैक के अंदर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं,
इन्फोसिस के रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट थे, लेकिन उससे ज़्यादा वो शेयर चल चुका था, तो आज देखिए उसमें भी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली। बैंकों के रिजल्ट्स पे जो है सबकी नज़र रहेगी। तो इस हफ्ते जो है शनिवार को HDFC बैंक के रिजल्ट आएंगे, तो बड़े बैंकों के अंदर, तो वहाँ पर जो है सब लोगों की नज़र जो है बनी रहेगी, तो वो आपको भी देखना होगा। तो अगले हफ्ते के लिए जो आउटलुक है वो आपको यहाँ से भी समझ में आएगा। तो इसीलिए भी जो है थोड़ा सा जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी बैंकों में पोजीशन हल्की कर ली, और HDFC बैंक काफ़ी अच्छा चला भी था। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो इंटेलिजेंटली इस तरीके की एक्शंस के अंदर जो है पार्टिसिपेट करते हैं कि जब रिजल्ट आएगा तो फिर दोबारा से बैठ जाएंगे, अच्छा आएगा तो ख़राब आएगा तो नीचे और धुलाई कर देंगे। तो इसीलिए देखिएगा, मुझे लगता है कि उन्होंने अपनी पोजीशंस भी जो है हल्की की है, और बैंकों में अभी कोई भी पिक्चर क्लियर है नहीं, इस वजह से भी जो है ज़्यादा डर जो है इन्वेस्टर्स को लग रहा है। अब ये है ऑप्शन चेन। मैं ऑप्शन चेन में 11,500 की पुट की बात करूंगा। कल मैं बता रहा था कि देखिएगा हम 12,000 के करीब थे, और 500 पॉइंट के जो डिफरेंस था वो 11,500 की पुट पे था। तो 11,500 की पुट पे आज देखिएगा करीबन 74 पॉइंट्स का गेन जो आया है, और रीज़न बड़ा सिंपल था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डअप था, और मैंने कहा था कि डबल प्रीमियम चल रहा है इसमें, यानी कि लोग डबल पैसे दे के भी जो है पुट खरीद रहे थे। तो आज वहाँ पे देखिएगा थोड़ी पोजीशन हल्की हुई है, तो 2,54,025 की जो यूनिट्स हैं उसका ओपन इंटरेस्ट घटा है। हालांकि इस पुट के अंदर आज 74 रुपीज़ की कमाई हुई है, और अगर वहीं पर अगर आप ये देखें तो इसके सामने हमने कल 12,500 की पुट की बात की थी, तो वहाँ पे अभी भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ जा रहा है। और मैंने आपको बोला भी था यहाँ पे कि अभी ये महीने के एंड की जो एक्सपायरी है उसके अंदर जो पुट के अंदर जो इस तरीके का बिल्डअप है अभी भी बना हुआ है, अभी भी काफ़ी अच्छा बिल्डअप है, और ऐसा नहीं है कि नीचे आया तो ओपन इंटरेस्ट जो है काफ़ी कम हुआ है। तो ओपन इंटरेस्ट हालांकि 10% के आसपास जो है कम होता हुआ नज़र आया है, लेकिन ये जो बिल्डअप है आपको देखिएगा तो नीचे 11,300 की तरफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये जो बिल्डअप है जितना यहाँ से गया है उतना ही बिल्डअप आपको यहाँ पे 11,300 पे और 11,400 की पुट में जो है नज़र आ रहा है। तो अभी ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर कि 11,500 तक के भी जो लेवल है वो एक क्रूशियल जो है सपोर्ट का काम करेंगे। हालांकि देखिए 11,600 की जो सपोर्ट है यहाँ पर, अब क्योंकि मार्केट जहाँ पे अभी रैली की थी तो 11,600 से एक तरफा रैली की थी, तो यहाँ पे 11,600 पे भी अब देखिएगा जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी तो अब जो है वो इतना फ्री फ्लो जो है शायद हमें करेक्शन नज़र ना आए। हालांकि करेक्शन हो सकता है अभी भी, क्योंकि रिजल्ट के आउटकम पे जो है डिपेंड करता है। तो अभी भी देखिएगा जो रेजिस्टेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि जो 12,000 का पॉइंट है, जो मैं आपको कल भी बोल रहा हूँ और 2-3 दिन से बोल रहा हूँ, तो अभी 12,000 जो है क्रूशियल जो है रेजिस्टेंस का जो है काम करेगा। और आज ओपन इंटरेस्ट भी जो है यहाँ पे बड़ा है, और यहाँ पे करीबन 6 लाख नए शेयर्स जो है 6,20,000 नए शेयर्स जो है जुड़े हैं इसमें ओपन इंटरेस्ट के अंदर। तो ये अभी भी जो है एक मेजर रेजिस्टेंस का जो है काम करता हुआ नजर आएगा। तो देखिएगा मार्केट के बारे में। इसके साथ हम बात करें आज FIs और DIs ने क्या किया। FIs ने 604 करोड़ की सेलिंग, DIs ने 800 करोड़ की। और आज जो HNI इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो हमारे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं, उनको आज इन्होंने माल थमा दिया हाथ में। बहुत दिनों से जो है तेजी खेल रहे थे ये दोनों प्लेयर्स। और हालांकि DIs तो देखिएगा लगातार सेलिंग पे ही है, लेकिन FIs की जो है बाइंग और सेलिंग दोनों के डेटा हम देख रहे थे। तो आज जो है यहाँ पर आपको सारी बात समझ में आ रही कि किस तरीके से जो है अभी दोनों जो प्लेयर्स अगर सेलिंग करेंगे तो मार्केट तो गिरनी थी। अब देखिएगा नेस्डेक के अंदर, देखिएगा नेस्डेक के अंदर आज 1.42% की गिरावट है। हालांकि डाउ जोन्स में इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। देखिएगा यूरोप के अंदर देखिएगा फुटसी की बात करें तो 1.66, यानी कि अगर आप इंग्लैंड के बाज़ार की बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, कैक देखिए 2.0 से और 2.46। तो अगर आप फ्रांस की बाज़ार की बात करें या आप जर्मनी के बाज़ार की बात करें तो दोनों 2% से ऊपर जो है अभी भी नेगेटिवली काम कर रहे थे। हमारे सिंगापुर निफ्टी की बात करें इस समय तो वो 41 पॉइंट के प्रीमियम पे चल रहा था 11,736 पे। तो बुल्स के लिए थोड़ा सा रिलीफ जो है उनको दिख रहा होगा। उसके अलावा जो आज बाकी जो मार्केट्स थे तो हैंगसेंग हालांकि टेक्निकली वीक है तो वो 2% गिरावट थी। बाकी जो स्टेट टाइम्स में 1.25 की, और निकाई जो जापान के बाजार है उसमें आधे % की, और ताइवान वेटेड इंडेक्स 0.71, और कोस्पी जो है कोरिया के बाजार में भी 0.81 की जो है गिरावट थी। तो ज़्यादा कोई मेजर गिरावट नहीं थी, हमने ही सबसे ज़्यादा बड़ी गिरावट दी है। लेकिन हम देखिएगा आउट परफॉर्म भी कर रहे थे मार्केट को, हम एशिया को भी आउट परफॉर्म कर रहे थे और US को भी आउट परफॉर्म कर रहे थे।
तो देखिएगा बैंक निफ्टी की बात हम कर चुके हैं, और देखिएगा इंडिया विक्स आज बढ़ा है करीबन 9%। मैंने आपको बोला कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, तो वोलेटिलिटी तो जो है साफ साफ जो है नजर ही आ रही थी, लेकिन 9% की वोलेटिलिटी बढ़ी है। डाउ जोन्स अभी जब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा था तो करीबन 126 पॉइंट की गिरावट थी। तो ये गिरावट हालांकि नॉर्मली ये अभी 2 दिन से इतनी गिरावट हो भी रही थी, तो कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है। तो हो सकता है कि कल हमारे को एक ऊपर अच्छी ओपनिंग मिले देखने के लिए, और उसके बाद हमें लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन जो है आ सकता है, और हो सकता है कि मार्केट सस्टेन भी कर जाए, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी गिरावट हुई है। तो 100 पॉइंट के आसपास की जो है निफ्टी में एक बाउंस बैक भी जो है बनता है। अब देखते हैं वो कल सस्टेन करता है या नहीं करता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब देखिएगा रिजल्ट जो है अब जो भी हमारे जो विचार हैं वो ये हैं कि रिजल्ट से जो है मार्केट जो है अब जो है अपने डेटा पॉइंट को जो है तैयार करेगी, और मार्केट की जो डायरेक्शन होगी वो रिजल्ट के साथ साथ जो है रिजल्ट के लिए प्राइमरीली मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट पे काम करेगी। और देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमें भी काम करना है। तो जो कोरोना से संबंधित जो इंटरनेशनल मार्केट से खबर आ रही हैं, यानी कि कोविड रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं वर्ल्ड के अंदर, तो वहाँ से भी जो है मार्केट जो है डेटा लेगी। देखते हैं आगे आने वाला समय किस तरीके से जो है मार्केट को चलाता है। तो नीचे की गिरावट में जो है खरीदारी के एक अच्छे मौके जो है मिल सकते हैं। तो जो भी शेयर्स आपकी नज़र में हैं तो वहाँ पर आप अपनी नज़र बना के रखिएगा, और जब अच्छे मौके मिले तो वहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।